अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल्स। हम इसमें ट्रायंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रा करेंगे। तो दो तरह की हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे ना इस चैप्टर में दो तरह की ट्रायंगल्स, एक इक्विलेटरल और एक आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? ये वो ट्रायंगल्स हैं जिनकी तीनों साइडें एक ही लेंथ की होती हैं, जिनकी तीनों साइडें सेम होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होंगे जिसकी दो साइडें इक्वल होंगी और तीसरी उनसे डिफरेंट होगी। मतलब क्या है? मतलब कि हमारे पास इक्विलेटरल में सिर्फ एक लेंथ दी होगी और हमें बोला जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं। तो हमने तीनों साइडों की लेंथ जो है वो हम देखते हैं कैसे ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे हम करेंगे ड्रा। तो तीनों साइडों की जो है वो एक ही लेंथ रखेंगे, लेकिन आइसोसेलेस में वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता देगा कि आप दो साइडें ये लेंथ की रखें और एक साइड जो है वो इस लेंथ की रखें। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रायंगल जिसकी गिवन लेंथ है हमारे पास। इस जो हमारे पास स्मॉल लेटर है, इसे हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन बी सी के ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन सेगमेंट के लिए इसका सैंपल यूज होता है। तो मेजरमेंट लाइन सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक स्केल को यूज करके मेजरमेंट लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है जिसको मैंने नाम दे दिया है ए बी, और उसकी लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेजरमेंट लाइन बी सी। मतलब जो सबसे पहले हमारे मेजरमेंट के बाद आएगा, हम उस पॉइंट के ऊपर वो लाइन ड्रा करेंगे या फिर वो एंगल ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास पहले नजर आ रहा है। मेजरमेंट डी सी है, मतलब हम बी के ऊपर कोई पॉइंट बनाएंगे। कौन सा? 6 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे अपनी कंपासिस। हम अपने कंपासिस को यूज करेंगे, स्केल के साथ हम 6 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे। अब ये 0 से ये 6 सेंटीमीटर, 0 पे हम कंपास का एक पॉइंट रखेंगे और 6 पे दूसरा, मतलब जो हमारी पेन वाला या पेंसिल वाला पॉइंट है वो उधर रखेंगे। ये 6 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर दिया। अब हम इसको बी पॉइंट के ऊपर रखने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये आर्क ड्रॉ कर दी मैंने। अब हम दूसरा पॉइंट है सी ए, उसको हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम ए के ऊपर रखने के बाद हम 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे और ए के ऊपर आके हम इधर आर्क लगा देंगे। स्केल के साथ 0 पे एक पॉइंट रखो और 4 पे दूसरा पॉइंट रखो। ये 4 सेंटीमीटर हमारी जो है कंपास ओपन होगी। अब हम ए के ऊपर रखने के बाद तो इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं हम उन पॉइंट्स को मिला देंगे। मतलब ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे, ए के साथ भी और बी के साथ भी। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। ये हमारे पास बी सी जो लेंथ थी वो थी 6 सेंटीमीटर और हमारे पास जो ए सी लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। ये थी हमारी ट्रायंगल जो हम ड्रॉ करते हैं। ओके। अब हम देखते हैं ये एग्जांपल जिसमें हमारे पास मेजरमेंट लाइन ए बी की लेंथ, मेजरमेंट लाइन बी सी की लेंथ और बी पे एक एंगल भी दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम कंपास से ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पर हम प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो अब पहले सबसे हम ए और बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। अब हमने लाइन लगा ली 6 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ जो 6 सेंटीमीटर थी वो हमने लाइन ड्रॉ कर ली स्केल को यूज करते हुए। अब हम प्रोट्रैक्टर जिसे आप लोग डी कहते हैं वो यूज करते हुए 60 का एंगल बनाएंगे। मेजरमेंट एंगल डी, इस जो सिंबल है इसको हम एंगल कहते हैं। तो ये लिखा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब ए और बी पे हम बनाएंगे, तो बी पे बनाने के लिए हम अपनी प्रोट्रैक्टर जो है वो इसे कुछ इस तरह से इधर रखते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम लाइन के दो पॉइंट हमेशा होते हैं, एक ए और एक बी, या फिर कुछ भी हो सकते हैं इनके नाम,
तो एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। तो राइट साइड के लिए हमारे पास इधर ना प्रोट्रैक्टर के ऊपर दो तरह की काउंटिंग लिखी हुई है, एक 0 से स्टार्ट हो रही है और एक 180 है, जहां पर 0 1 एक ऊपर है और एक नीचे। तो जब हम राइट साइड पे एंगल ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम ऊपर वाली काउंटिंग को देखेंगे। राइट साइड पे जब हमने एंगल ड्रॉ करना है तो हम ऊपर वाली काउंटिंग को देखेंगे। तो ऊपर वाली काउंटिंग पे 60 हमारे पास कहां पर बन रहा है, 60 कुछ यहां पर बन रहा है, यहां पर हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। ये मैंने 60 पे पॉइंट लगा दिया। आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपके पास जो डी होती है उस पे इधर 180 और 0 का एंगल जो होता है उस पे लाइन ऐसे लगी होती है, एक लाइन ऐसे आ रही है। यहाँ पर दोनों लाइन जहां पर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम रखेंगे उस पॉइंट के ऊपर जहां पर हमने एंगल बनाना है। तो आपने अपनी प्रोट्रैक्टर जो है उसे सीधा रखना है। अब ये 60 का एंगल कुछ इस तरह से इधर बन रहा है, मेरे मुताबिक जो है मेरे पास है वो 60 एंगल इधर बन रहा है। अब हमारे पास जो है हम स्केल को लेंगे, स्केल से इसको हम ना जितना हम चाहें इसे बढ़ा सकते हैं, मतलब हम इतना इसे बढ़ा देते हैं कि एंगल ये बन तो इसी साइड पे रहा, ये हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मेजरमेंट लाइन BC, यानी कि B के ऊपर आके हमने C पॉइंट लगाना है 9 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे अपनी कॉम्पस को, कॉम्पस हम खोलेंगे 9 सेंटीमीटर स्केल के साथ, इधर आके एक आर्क इधर लगा देंगे। अभी हम अब हम स्केल से हमारी जो कॉम्पस है उसे ओपन करेंगे 9 सेंटीमीटर तक, 0 पे एक पॉइंट रखा और 9 पे दूसरा पॉइंट रखा, तो कुछ इतनी ये ओपन हो गई है। तो हम इस B पॉइंट के ऊपर रखने के बाद हम यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे B के साथ, मिला देंगे इसे ऐसे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C का। अब ये हमारी जो है वो ट्राइंगल बन के, यहाँ पर मेजरमेंट एंगल जो हमने लिया वो लिया हमने, हम ऊपर वाली काउंटिंग देख रहे थे तो हम इस तरह एंगल ड्रॉ करेंगे राइट साइड पे, इस तरह एंगल। ये हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है हमारे पास ये हमने ड्रॉ किया 9 सेंटीमीटर। ये था, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक के ऊपर। जब हम देखते हैं ना स्केल को तो हमारे पास एक छोटी रीडिंग होती है और एक बड़ी वाली रीडिंग होती है। एक वो होती है जिसमें कम फासला होता है, एक वो है जिसमें ज़्यादा। जो ज़्यादा वाली होती है उन पे इंचेस लिखा होता है और जो कम वाली होती है उन पे सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को ये इंचेस से करवाया क्योंकि हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम सेंटीमीटर से लगाने जाएं तो बहुत ही छोटी सी लाइन बनेगी जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने सेंटीमीटर यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन है आप पेज नंबर 172 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे पार्ट्स यहाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।